बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हम मोमिनों की माँ हैं। वो यूं ही तो मोमिनों की माँ नहीं बन गई। आपके जितने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, जितने ज़्यादा मर्तबे हैं, वो ऐसे ही तो नहीं हो गए ना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कैसे कैसे दुख सहे, कैसी कैसी मुश्किलात और परेशानियां देखी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर हाल में खड़ी रही, जब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये मकाम अता किया कि आपको उम्मत की माँ बना दिया गया। दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर एक बदकारी का इल्ज़ाम भी लगा था। तब आपने बहुत दुख सहन किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको इस हालत में बहुत परेशान पाया। फिर किस तरह से आपका ये इल्ज़ाम ख़त्म हुआ, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पूरा वाक़या समझ में आ जाएगा। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बनु मुस्तकिल से लौट रहे थे, जिसमें आपके साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपके सहाबा भी शामिल थे। काफ़िला रुका और रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। तमाम लोग जो काफिले के साथ थे वो खाने पीने का इंतजाम करने लगे और आराम करने लगे। हजरत आयशा भी उस काफिले में थी। आप जब फ्रेश होने के लिए काफिले से थोड़ी दूर गई और जब वापस आई तो देखा उनके गले में एक हार उन्होंने पहन रखा था। वो नहीं है जहां वो फ्रेश होने के लिए गई थी, वहां कहीं उनका हार निकल कर गिर गया था। वो वापस उसकी तलाश करने के लिए निकल पड़ी। कुछ वक्त के बाद हार मिल गया, लेकिन इधर काफिला चलने का समय हो गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिस सवारी पर बैठकर जा रही थी, उसको चलाने वाले को लगा कि हजरत आयशा इसके अंदर मौजूद है और उसने अपने ऊंट को उठाया और काफिले के साथ चल दिया और काफिला बड़ी दूर चला गया। जब आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब वहां पहुंची तो देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं। तो आपने जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो जहां आपका ऊंट बैठा था आप उसी जगह जाकर बैठ गई कि अगर कोई तलाश करने वाला आएगा तो इसी जगह आएगा और वो मुझे अपने साथ ले लेगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई और इतने में एक सहाबी हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल सौलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी एक जिम्मेदारी थी कि ये काफिले के पीछे पीछे चला करते थे ताकि कोई सामान या कोई बच्चा काफिले से छूट न जाए तो उस पर नजर रखे और उसे अपने साथ ले आया करते थे। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। मेरी नींद खुल गई। मैंने फौरन अपना चेहरा पर्दे से ढांक लिया। हजरत आयशा कहती हैं, इसके बाद उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे अपनी ऊँटनी पर बिठाया और खुद नकेले पकड़कर काफिले की ओर चल दिए। और जब हम काफिले में पहुंचे तो चूंकि इस काफिले में मुनाफिकीन भी शामिल थे और मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह इब्ने उबई वो भी इस काफिले में मौजूद था। जब हजरत सफ़वान और हजरत आयशा को उसने इस हालत में देखा तो उसी दिन से उस मुनाफिक ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चरित्र के बारे में गलत बात करना शुरू कर दी और उन लोगों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम में किसी मोमिन या मोमिना पर तोहमत लगाई और फिर उनका सबूत ना ला सके तो ऐसे शख्स को 80 कोड़े मारे जाएंगे और फिर जिंदगी भर उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे खिलाफ 1 महीने तक ऐसी बातें मदीने में चलती रही और मुझे कोई खबर तक नहीं थी। हजरत आयशा कहती हैं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी तबीयत खराब हुई, मैं मदीना पहुंची तो पता चला मेरे बारे में इस तरह की खबर पूरे मदीना में उड़ चुकी है और मुनाफिकीन मेरे बारे में ऐसी बातें करके मजे ले रहे हैं कि नबी की बीबी सफ़वान के साथ अकेले पकड़ी गई। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आते जाते थे, मेरे हाल चाल लेते थे और फिर चले जाते थे। कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अल्लाह के रसूल का रवैया पहले जैसा नहीं है। मेरे साथ वो प्यार, वो लुत्फ, वो मोहब्बत, वो रहमत मुझे नजर नहीं आ रहा था जैसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ पेश आया करते थे। मुझे महसूस होने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़ी टेंशन में है। मेरा मन हुआ कि मैं अपने मायके चली जाऊं, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी और मैं अपने मायके आ गई। पूरी रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रोते हुए गुजर जाती थी। इस बात को लेकर इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते और उनसे पूछते थे कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया और उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर तुम बताओ कि तुम आयशा के बारे में क्या कहते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या अल्लाह के रसूल, जब मेरा रब आपके जिस्म पर मक्खी का बैठना पसंद नहीं फरमाता है तो आपकी बीवियों में किसी गलत औरत को आपका साथ कैसे नसीब फरमा सकता है। यकीनन आपका घर पाक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको हर गंदगी से पाक फरमाया है। अगर हज़रत आयशा में कोई ऐसी बात होती तो अल्लाह उनको आपके लिए बिल्कुल भी पसंद ना फरमाता, जबकि आपका और हज़रत आयशा का निकाह अल्लाह की मर्जी से आपके साथ हुआ है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अली तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो। हज़रत अली ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी लौंडी को बुलाकर पूछिए, वो बताएगी। हज़रत आयशा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की लौंडी को बुलाया और उनसे पूछा कि तू बता, तू क्या जानती है आयशा के बारे में। हज़रत आयशा की लौंडी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों के बारे में मैं भला अच्छा ही जानती हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर आए और आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बैठे और आपसे कहा, ऐ आयशा, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें मदीना में फैल चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ या अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ही बैठे थे और अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया। हज़रत आयशा समझ गई, क्योंकि वो जानती थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती थी तो वो अलामातें दिखाई देना शुरू हो गई। मैं समझ गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतर रहा है। कुछ देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा कि ऐ आयशा, गम ना करो, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी का सबूत कुरान में नाजिल कर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम लोगों ने ये बात सुनी तो तुम लोगों ने फौरन ये क्यों नहीं कह दिया कि ये खुला हुआ झूठ है। हज़रत आयशा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं जानती थी कि मैं बेगुनाह हूँ, इसका फैसला अल्लाह ज़रूर करेगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि अल्लाह मेरे लिए कुरान में 10 आयतें नाजिल फरमाएगा। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया की औरतों का इल्म मिला दिया जाए और एक तरफ अकेले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म हो तो भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म उन सब औरतों के इल्म को मिलाने पर भी उससे ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी कुरान में बयान फरमाई और क़यामत तक जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकी बयान होती रहेगी। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।